ब्रूड है, ब्रूड। अच्छा अच्छा। ब्रूड है, इसमें से बच्चा तैयार होता है। अच्छा ये अच्छा। ब्रूड है ना, हाँ हाँ ब्रूड से बच्चा तैयार होता है। हाँ ठीक है। और लार्वा जो कहते हैं, हाँ आप ये हो गया पराग। ये पीला पराग है। पीला है, पराग है। हाँ जीने ये के लिए। दिखाने जा रहे हैं कि अच्छा, लार्वा अच्छा। कैसा रानी होता जीने है के मधुमक्खी अच्छा का। रानी इसी को पीती है पराग को। चलिए हाँ, हम लोग खाती है। पराग को खाती देख रहे है हैं। रानी। ये देख रहे हैं पीला पीला आपको तब नज़र आ 3 रहा है। साल काफ़ी अनोखा व्यवसाय है भाइयों दोस्तों। और ये देखिए आप ये हो गया पराग। ये पीला पराग है। पीला है, पराग है। हाँ ये जीने के लिए, अच्छा अच्छा। रानी जीने के लिए। अच्छा रानी इसी को पीती है पराग को। हाँ, खाती है। पराग को खाती है रानी। ये देख रहे हैं पीला पीला आपको तब नज़र 3 आ रहा है। साल जीता है। ये 3 साल के बाद मर जाता है। हाँ रानी मक्खी होती है वो ना। हाँ। उसकी उम्र बता रहे हैं कि 3 साल होता है। 3 साल के बाद वो अब यह डेथ कर जाती है। राजा है। और ये राजा दिखा रहे हैं। हाँ, जो उंगली से दिखा रहे हैं ये राजा है। वो राजा दिखा रहे हैं। और रानी मक्खियाँ कितनी होती हैं इसमें? इसमें एक ही होती है रानी। रानी एक ही होती है। हाँ। और बाकी सब राजा होते हैं। बाकी परिवार होता है। परिवार होता है। चलिए प्रजापति जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और वो क्या है? चलिए दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसी जगह जहाँ ये जो बैठे हुए हैं साथीगण। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम हुआ दिलीप प्रजापति। ये हैं दिलीप प्रजापति। और आपका क्या नाम हुआ? सूर्य प्रसाद राम। शिव प्रसाद राम। ये हैं शिव प्रसाद राम और ये हैं प्रजापति जी। और दोनों बहुत मेहनती हैं, काफ़ी डेडिकेटेड हैं। और मधु पालन के प्रति इन्हें काफ़ी कुछ अनुभव है। इन्होंने काफ़ी कुछ देखा है, सीखा है, जाना है। और आज जिस तरीके से बेरोज़गारी बेकारी की समस्या बढ़ रही है तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को, हर युवा को ये चाहिए कि हम ऐसे ऐसे रोज़गार से जुड़ें और मधु पालन या कृषि से संबंधित कोई बात हो, कोई भी प्रोडक्शन की बात हो, कोई भी चीज़ उत्पादन की बात हो, युवाओं को, किसानों को आगे आना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। तो चलिए ये आप जो देख रहे हैं ये मधु पालन के लिए बक्से लगाए गए हैं और बड़े पैमाने पर काफ़ी बक्से यहाँ भरे पड़े हैं। और हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि अगल बगल हरे भरे खेत हैं, पेड़ पौधे हैं काफ़ी। और मधु पालन जिस जगह होना चाहिए उस हिसाब से ये लोगों ने जगह को सेट किया है और आज मधु पालन लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम रूबरू होते हैं जो यहाँ मधु पालन कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। तो एक बार फिर आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिव प्रसाद राम है। और आप हमें जानकारी दीजिए कि ये मधु पालन होता कैसे है। शिव प्रसाद जी आप शुरुआत कैसे मधु पालन का करते हैं? शुरुआत बक्सा नहीं करता है। हाँ बताइए। बक्सा आप लोग ये करते हैं। हाँ। और इसके बाद कैसे इसमें मधुमक्खी पालते हैं? मक्खी लेते हैं, मक्खी लेके हाँ तब बोलिए, ज़ोर से बोलिए। मक्खी लेकर क्या करते हैं? बॉक्स देते हैं, हाँ तब मक्खी बढ़ाते हैं। बॉक्स लेते हैं तो मक्खी बढ़ाते हैं। तो मक्खी को इस बॉक्स में आखिर कैसे रखते हैं? कैसे मक्खी इसमें सुरक्षित रहती है और कैसे? चलिए हम बक्से को देख रहे हैं कैसे मक्खियाँ सुरक्षित रहती हैं। ये जो आप देख रहे हैं सभी मक्खियाँ हैं। आप देखिए बक्से में भरी पड़ी मधुमक्खियाँ हैं और ये मकरंद बाहर से लाती हैं और इस बक्से में आती हैं और मधु छोड़ती हैं, मधु प्रोडक्शन करती हैं। तो चलिए शिव प्रसाद जी मधुमक्खी इसमें ये करते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि मधुमक्खियाँ
यहीं आती हैं बक्से में ही। इसका परिवार है, मधुमक्खियों का परिवार है। अच्छा, तो ये ऐसा नहीं होता है कि बक्से से उड़कर कहीं बाहर चले जाएं? चल जाता है, संख्या बढ़ता है तो चल जाते हैं। संख्या बढ़ती है तो चले जाते हैं। तो आप लोग ये कैसे कंट्रोल करते हैं कि संख्या बढ़ जाए तो फिर हम इसको सुरक्षित रखें या मक्खियों का दूसरी जगह इस्तेमाल करें? दूसरा बॉक्स लगाते हैं, दूसरा बॉक्स लगाते हैं। बढ़ाने। अच्छा, एक बात बताइए कि ये मधु कितने दिन में तैयार हो जाता है? 20 दिन में 20 दिन का साइकिल है, मधु तैयार हो जाता है। तैयार। लोग कहते हैं कि ये अंधरिया इंजरा होता है, उसका प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, फूल का मौसम है। फूल का मौसम, यानी कि अभी बसंत का महीना है, चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। पलाश का फूल है, सेमल का फूल है या अन्य फलदार वृक्षों का फूल है। तो फूलों के मौसम में ये मक्खियाँ ज़्यादा मकरंद लाती हैं, चलती हैं ना। तो कितने महीने से कितने महीने तक आप लोग ये व्यवसाय को करते हैं? जैसे साल भर का 6 महीना। 6 महीने, कब से कब तक? अच्छा मौसम कब से कब तक होता है? जब अप्रैल से ये सरसों तैयारी नहीं होता है, सरसों, हाँ। वहाँ से चालू हो जाता है मधुमक्खी का काम। अच्छा, सरसों उत्पादन होता है जब फूल आ जाता है सरसों में, उस समय से स्टार्ट होता है। और ये कब तक चलता है? ये बरसात भी तक चलता है। बरसात तक चलता है। चलिए ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए कि ये एक बक्से में कितना मधु निकल पाता है? एक बक्सा में 2 केजी निकलता है। 2 केजी निकलता है। ये 2 केजी कितने महीने में निकलता है? 20 दिन। 20 दिन में 2 केजी निकल जाता है। तो यहाँ लगभग कितने बक्से होंगे? यहाँ बक्स है 300, यानी लगभग 20 दिन में हम देखते हैं कि 600 केजी मधु उत्पादन होता होगा। ये बिकता कैसे है बाज़ार में शिव प्रसाद जी? बिकता है 300 रुपये के। 300 रुपये केजी। तो कुल मिला करके देखा जाए तो यह एक अच्छा व्यवसाय है। और लागत क्या आती है इसमें? जैसे मान लीजिए कि 300 बक्से यहाँ लगाए हैं, तो खर्च कितना आया होगा? खर्चा आ गया लगभग 15,000। 15,000। गाड़ी भाड़ा के, गाड़ी भाड़ा 15,000। गाड़ी भाड़ा 15,000। और ये सब बक्से कितने में आते हैं? मक्खियाँ कैसे आती हैं? मक्खिया एक फ्रेम के लग जाता है 300। एक फ्रेम का 300 लग जाता है। और मधुमक्खी कितना एक बॉक्स में डालते हैं? मधुमक्खी ये 4 फ्रेम डालेंगे तो बढ़ जाएगा, यहाँ फ्रेम बढ़ा देंगे हम। अच्छा, ये फ्रेम आप लोग बढ़ाते हैं, जो छोटे छोटे केज दिख रहे हैं, ये इसको बढ़ाते हैं ना? अच्छा, चलिए। तो अभी मधु आप लोग निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? कब निकालेंगे इसको? अभी नहीं, मौसम में नहीं। अच्छा, मार्केटिंग कहाँ करते हैं आप लोग? इसको कहाँ बेचते हैं कि बाज़ार में खुले बेचते हैं? कंपनी ले जाती है, बाहर की कंपनी। तो वो तो थोक भाव में खरीदती होगी मधु ना? कैसे खरीदती है थोक भाव में? वही 100 रुपये जाता है। 100 रुपये जाता है और जनरल मार्केट में 300 रुपये बिकते हैं। हाँ, ये तो सामान्य सी बात है। तो चलिए, और कुछ इसके बारे में आप लोग जानकारी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। ये मधु के बक्से हैं और ये कैसी जगह है आप लोग देख सकते हैं गाइज। बहुत अच्छा, हम लोग को कुछ अच्छी जगह है। और ये चलिए शिव प्रसाद जी जा रहे हैं और दिखला रहे हैं बक्सों को। देखिए, काफ़ी संख्या में मधुमक्खी के बक्से रखे हुए हैं और जिस तरह का प्रोडक्शन बता रहे हैं, यह एक उत्तम व्यवसाय है और काफ़ी प्रोडक्टिव व्यवसाय है। इसका ख़ास तौर से व्यवसाय किया जाना चाहिए, बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। अच्छा शिव प्रसाद जी, एक बात बताइए, इसके लिए ट्रेनिंग भी कहीं होता है? कहाँ कहाँ ट्रेनिंग होता है मधुमक्खी पालन का? रांची में भी होता है। रांची में होता है, बिहार में भी होता है। बिहार में कहाँ कहाँ होता है? बक्सरा। अच्छा।
तो उसका फ़ी वगैरह भी लगता है ट्रेनिंग में का? कितना लगता है पता है आपको? नहीं पता, लेकिन फ़ी लगता है। तो उसमें पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं कि बिना पढ़े लिखे लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं? बिना पढ़े किसान लोग आते हैं। किसान लोग आते हैं। तो यानी यह व्यवसाय किसान भी कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन का काम आम व्यक्ति भी कर सकते हैं और फूलों के मौसम में कर सकते हैं, आपका ही कहना है ना? चलिए, और विशेष कुछ इसके बारे में? आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग हैं बरसात तक। बरसात से हैं कि बरसात तक रहेंगे? बरसात तक नहीं, बरसात तक आए हैं। अच्छा अच्छा, मतलब आप लोग यही काम करते हैं? यही काम, खाना पीना रहना सब यहीं होता है? सब यही। अच्छा, तो आप यहाँ आपको वेतन मिलता है या क्या, कैसे काम करते हैं? वेतन मिलता है। कितना मिलता है वेतन? वेतन मिलता है 7 है 7 7,000। चलिए बहुत बढ़िया। और अगर कोई मधु पालन के आपके कंपनी में कोई विशेषज्ञ हैं तो उनके बारे में भी जानकारी दे सकते हैं कि वो ज़्यादा जानते हैं। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट कौन है इसके बारे में? इसका वो तो नहीं है। अच्छा, आप ही लोग करते हैं? इसका हम ही लोग करते हैं। अच्छा, आप ही लोग करते हैं। चलिए ठीक है। और प्रजापति जी कहाँ हैं? चलिए कुछ प्रजापति जी से भी जानकारी लेते हैं। ये छतवा, हाँ, खाली छत्ता है। अच्छा ये छत्ता है। मधुमक्खी हाँ, यहाँ थोड़ा से छत्ता कम हो दिखाइए। गया। अच्छा, इससे मधुमक्खी कम हो गया, हाँ, तो इसको क्या करेंगे? मधुमक्खी इसमें डालेंगे? यहाँ दूसरा बॉक्स में डालेंगे, मक्खी बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरा बॉक्स में डालेंगे। तो इस बॉक्स को क्या करेंगे? ये बॉक्स में इतना में मक्खी डालेंगे। अच्छा इतना में डाल देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा। मधु इसमें से कैसे निकालते हैं? उसका मशीन है। मशीन होता है? थोड़ा मशीन दिखाइएगा कैसे आप लोग मधु निकालते हैं। तो देख रहे हैं कि काफ़ी यहाँ मधुमक्खियाँ भी विचरण कर रही हैं, लेकिन परेशान नहीं कर रही हैं। आप देख रहे हैं मधुमक्खी सामने हैं, उड़ रही हैं, काफ़ी मधुमक्खियाँ हैं। और चलिए इस बीच हम लोग सभी देख रहे हैं कि कैसे मधुपालन हो रहा है। तो आइए, यह एक उत्तम व्यवसाय है। अब हम देखते हैं कि किस मशीन से मधु निकलता है। तो ये देखिए, ये मधु निकालने का मशीन है। शिव प्रसाद जी, इसमें मधु कैसे निकालते हैं, इसे बताइए थोड़ा। चलिए शिव प्रसाद जी से जानते हैं कि ये मधु कैसे इस मशीन से निकाला जाता है, थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, हम सबको अवगत करा रहे हैं शिव प्रसाद राम जी। तो चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। हम लोग जानकारी लेकर इस जानकारी को आगे तक शेयर करें, बढ़ाएं, ताकि युवा किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो इस व्यवसाय से जुड़कर अच्छा मुनाफा कमा सकें। तो चलिए, ये बता रहे हैं शिव प्रसाद जी कि कैसे मधु निकाला जाता है। ये दो उसको क्या बोलते हैं जो डाले आप? इसको फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम। चलिए, फ्रेम डाले उसमें और इस तरीके से मशीन को घुमाते हैं, थोड़ा घुमाइए, और घुमाने से मधु निकल जाता है, निकल जाता है फ्रेश मधु निकलता है। तो चलिए, इस तरह से मधु निकालते हैं और फिर कंपनी आती है और मधु उठा कर ले जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आप दिए शिव प्रसाद जी। थोड़ा इधर देखिए। चलिए, आप कहाँ के से रहने वाले हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कहाँ? जसपुर जिला। जसपुर जिला के रहने वाले हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो चलिए, काफ़ी मेहनत आप लोग कर रहे हैं, खुशी की बात है। प्रजापति जी, आप भी कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में, जो भी समझ में आता है। ये हम देते हैं। हाँ, चलिए, ये प्रजापति जी दिखा रहे हैं मधुमक्खियों को। ये फ्रेम को हटाकर देखिए, काफ़ी मधुमक्खियां हैं और एक मधुमक्खी देखिए काट भी ली। एक नकाब दे, नकाब दे नहीं काट भी ली एक मधुमक्खी। अभी मौसम खराब है ना। हाँ, मौसम खराब है। जब बेघरिएगा तो कुछ नहीं जानने।
हाँ हाँ हाँ, काफ़ी देखिए लहर देने लगा, काट ली मधुमक्खी। चलिए कोई बात नहीं, काट ली तो कोई बात नहीं, जानकारी तो महत्वपूर्ण मिल रहा है और खुशी की बात है। चलिए इसको लगाइएगा ना, इसको काम में लगाएं। ऊपर लगा लीजिए। अच्छा सिर में लगा लें, रुक जाइएगा। अच्छा चलिए हम ये नकाब लगा लिए हैं और अब देखिए, चलिए ये मधुमक्खी लगाइए लगाइए, फ्रेम में दिखा रहे हैं। अब देखिए ये चारों ये तरफ मधु है, मधु है। हाँ और बताइए। मधु है, हम्म। इसका परिवार है। अच्छा परिवार, वहाँ से देखिए ब्रूड है, ब्रूड अच्छा अच्छा ब्रूड है, इसमें से बच्चा तैयार होता है। अच्छा ये अच्छा, ब्रूड है ना, हाँ हाँ ब्रूड से बच्चा तैयार होता हाँ ठीक है। है। और लार्वा जो कहते हैं, हाँ से लार्वा भी दिखाते हैं। अच्छा, ये दिखाने जा रहे हैं कि लार्वा कैसा होता है मधुमक्खी का। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। काफ़ी अनोखा व्यवसाय है भाइयों दोस्तों। और ये देखिए, आप ये हो गया पराग, ये पीला पराग है। पीला है, पराग है। हाँ ये जीने के लिए, अच्छा अच्छा रानी जीने के लिए। अच्छा, रानी इसी को पीती है, पराग को, हाँ खाती है, पराग को खाती है रानी। ये देख रहे हैं पीला पीला आपको तब नजर 3 आ रहा साल जीता है। है। ये 3 साल के बाद मर जाता है। हाँ रानी मक्खी होती है वो ना, हाँ उसका उसकी उम्र बता रहे हैं कि 3 साल होता है। 3 साल के बाद वो अब यह डेथ कर जाती है। राजा है। और ये राजा दिखा रहे हैं, हाँ, जो उंगली से दिखा रहे हैं ये राजा है। वो राजा दिखा रहे हैं। और रानी मक्खियाँ कितनी होती हैं इसमें? इसमें एक ही होती है रानी। रानी एक ही होती है हाँ, और बाकी सब राजा होते हैं, बाकी परिवार होता है। परिवार होता है। चलिए प्रजापति जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और वो क्या है? अब दिखा दे रहे हैं, इसका रानी दिखा देते हैं, अच्छा रानी दिखा रहे हैं। कैसा रहता है। आप जरूर जरूर। चलिए प्रजापति जी रानी दिखला रहे हैं, मधुमक्खी रानी जो होती है वो कैसी होती है। आप देखिए, अच्छा ये रानी है, देखिए अच्छा, वो रानी है। ये बड़ा है ना, हाँ बड़ी। ये रानी है। अच्छा वो रानी। इसी से अगर ये रानी भगेगा हाँ, तो पूरा बॉक्स भाग, अच्छा खाली पेटी। अच्छा अच्छा, प्रजापति जी का कहना है कि ये रानी अगर कहीं भागती है तो सारी मक्खियाँ भाग जाती हैं साथ में। अब पेड़ पर बैठ जाता है तो फिर उतराना पड़ता है। अच्छा, पेड़ पर बैठ जाती है तो उतारना पड़ता है। तो आप लोग कैसे जानते हैं कि पेड़ पर बैठ गई? जिसे भागते हुए देखते हैं। अच्छा भागते हुए देखते हैं। चलिए ये हुई ना बात, ये भागते हुए देखते हैं कि रानी मक्खी भाग रही है, फिर पेड़ से लोग उतारते हैं। चलिए और कुछ इसके बारे में विशेष अगर बताना चाहते हैं तो बताइए। हर विशेष तो क्या बता सर, हाँ इसका जानकारी तो ये है अभी। अच्छा शुरू हम लोग भी बिजनेस कर रहे हैं। अच्छा, कब से आप लोग बिजनेस कर रहे हैं? हो रहा है, ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, 10-15 साल। अच्छा 10-15 साल हो रहा है। चलिए तो 10-15 साल कोई कम नहीं होता है ना। आप लोग काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। एक बार वैसे आप पूरा नाम अपना बता दीजिए। मेरा दिलीप प्रजापति। दिलीप प्रजापति हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाला था कुड़ू बस स्टैंड, कुड़ू बस स्टैंड, झारखंड से। बोल रहा है। अच्छा अच्छा चलिए, थाना पड़ता है मेरा लातेहार, हाँ अच्छा अच्छा, पलामू जिला। चलिए चलिए ठीक है प्रजापति जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसके लिए हमारा YouTube चैनल है कमिंग हिट्स, एक चैनल है, एक और चैनल है जिसको बोलते हैं ओम शंकर OS स्टार। अभी आप लोग को मोबाइल में हम सब्सक्राइब करा दे रहे हैं और जब ये वीडियो आएगा तो आप लोग भी देखेंगे
और अपने साथियों को शेयर करेंगे, जानकारी देंगे, क्योंकि आज के समय में बेरोजगारी बेकारी की समस्या चरम पर है। अगर इस उत्तम व्यवसाय से लोग जुड़ते हैं तो अपने परिवार के दायित्व का बढ़िया से निर्वहन कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। और सरकार भी चाहती है कि स्किल डेवलप हो, लोग आगे बढ़ें और बेरोजगारी बेकारी की समस्या जड़ से खत्म हो। तो आज युवाओं को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, क्योंकि यह एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का वर्क है। हर किसी को ध्यान देना चाहिए, हर किसी को आगे आना चाहिए। तो चलिए, अब शाम होने को आ रही है और हम इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग ऊपर खड़ा होकर के हाथ हिलाइए, ऐसे वहाँ खड़ा होइए आप लोग दोनों। हेलो गाइस, देखिए आपका वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम लोग आए हैं एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट में। ये कहा जाए कि यह एक अनोखा आम बागवानी का क्षेत्र है और इस बागवानी में बहुत उन्नत किस्म के आम के वृक्ष, आम के फल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि अभी फल आ रहे हैं और यहाँ के किसान भाई काफ़ी उत्सुक और प्रोत्साहित रहते हैं, काफ़ी मेहनती हैं। और ठीक यह नदी के किनारे आम बागवानी है और काफ़ी बड़े क्षेत्र में यह बागवानी फैला हुआ है। करीब करीब 10 एकड़ का क्षेत्रफल है और यहाँ के किसान आम के साथ साथ कई बहुफसली खेती भी करते हैं। इसमें सब्जी भी उगाने का कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं तोड़ी वगैरह भी उपजाते हैं। इसकी डंठल आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो दोस्तों चलिए, आज अभाव की बात करें तो बेरोजगारी बेकारी की बात करें तो बेरोजगारी बेकारी हमारे दिमाग की उपज है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ के किसान भाइयों ने इस बागवानी को लगाकर और उत्पादन ले रहे हैं और भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो हमारी आपकी भी सोच इसी तरह की होनी चाहिए कि हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो तथा प्रोडक्शन अच्छा मिले और सोसाइटी को भी लाभ पहुँचे और हमारे किसान भाई और युवा पीढ़ी के लोग उत्साहित हो सकें और एक से एक बढ़कर उत्पादन जनित कार्य कर सकें। तो बहुत सारे कार्यक्रम ऑलरेडी चलाए जा रहे हैं, चल भी रहे हैं, बशर्ते ज़रूरत है मेहनत और डेडिकेशन की। आप देख पा रहे हैं कि ये किसान भाई काफ़ी मेहनत कर यहाँ फल का प्रोडक्शन ले रहे हैं और ये अप्रैल का महीना है। हम सब जानते हैं कि बसंत ऋतु में फूल फल पौधों में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये आम बागवानी में फल आ रहे हैं और किसान भाई काफ़ी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं, इसके पटवन का ध्यान रखते हैं, निराई तुड़ाई गुड़ाई का काफ़ी कुछ ध्यान रखते हैं। तो चलिए, हमारे साथ एक किसान भाई भी मौजूद हैं, हम रूबरू होंगे घूमते हुए और आप देख सकते हैं कि हमारे किसान साथी हमें इस बागवानी का परिभ्रमण करा रहे हैं। तो आप अपना नाम बताइएगा। मेरा सुदेश्वर उरांव नाम है। ये हुए सुदेश्वर उरांव जी और ये इस बागवानी के किसान हैं और काफ़ी अच्छी तरह देखभाल करते हैं और हम जानते हैं इनसे कि ये बागवानी का देखभाल कैसे करते हैं। तो
आप सबसे पहले बताएं कि ये बागवानी लगाकर आपको कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है? ये बागवानी लगला के बाद तो बहुत से ही फायदा है। हाँ, कहने का मतलब है कि सरकार तो आम दैये दिया है, सब कुछ करवा दिया वो, हाँ हाँ, पर हम लोग के खाली सिर्फ मेहनत करना है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि गड्ढा भी खोदवा दिया, खाद भी देबे किया, पौधा भी देबे किया। अगर हम लोग बाज़ार से लेते हैं 250 रुपया 300 रुपया के गाछ देता है एक पीस, प्लस में तो गड्ढा तो नहीं खोद देगा। और फिर है कि गड्ढा भी खोदवा दिया, खाद भी दिया, पौधा भी दिया। हम लोग के सिर्फ मेहनत, अगर अपना जान के मेहनत नहीं कीजिएगा तो सरकार तो इसको नहीं ले जाएगा फिर। तो इसी चलते हम लोग अपना ही सोच कर मेहनत कर रहे हैं। चलिए, बहुत खुशी की बात है लाभ उठा रहे हैं कि सरकार आपको पौधा दी और खाद दी, आपको खोदा दिया, गड्ढा भी खुदवा दी, काफ़ी टेंट भी कटवा दिया। काफ़ी योजना का आप लोग लाभ उठा पा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि यहाँ सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है, हाँ, देखभाल की ज़रूरत है। अच्छा, एक बात बताइए कि यह बागवानी कितने क्षेत्रफल में फैला है, कितना एकड़ में होगा? 7 एकड़ कुछ डिसमिल में है सर हम लोग के। चलिए, 7 एकड़ कुछ डिसमिल में यह बागवानी फैली हुई है और हमारे किसान साथी काफ़ी कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये कितने साल से बागवानी लगी हुई है? बागवानी हो गया 7वां साल जा रहा है। 7वां साल। तो ये फल का प्रोडक्शन आप लोग कब से ले रहे हैं, किस साल से आरंभ हो गया था? फल के पोजीशन हम लोग 3रा साल से कोई लेने लगा। हम तो खैर मंजर के झाड़ दिए थे तो अच्छा। भी 1-1.5 क्विंटल नियर लग गया था। लग गया था। हाँ, चलिए, अच्छा एक बात बताइए हाँ, कि ये आम का पेड़ है, पौधा है, हाँ। तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं? कैसे कीजिएगा, आइएगा, मान लेते हैं कि टमाटर वमाटर लगाइएगा तबे ना आइएगा देखने के लिए, और न तब डायरेक्ट ऐसे नहीं तो नहीं आइएगा। अच्छा, इसमें टमाटर भी लगाते हैं? हाँ, टमाटर लगा रहे थे पहले। अच्छा, आम के फसल के साथ साथ टमाटर वगैरह का भी फसल लेते हैं? हाँ, जैसे और क्या क्या टमाटर- लगाते हैं? टमाटर हो गया, मिर्चा तो नहीं लगाए थे, बादाम भी लगा लेते थे हम लोग। अच्छा, मूंगफली लगाए थे। हाँ। तो साथ साथ में इसे पानी वानी पट जाता है, वो अच्छा। सब के अथी चलते। अच्छा, पानी पटवन की भी ज़रूरत पड़ती है। हाँ, हाँ, पानी। गर्मी में आप लोग क्या करते हैं, कैसे पटाते हैं? गर्मी में क्या कीजिएगा, अगर नहीं अथी लगाए ले रहेंगे तो फिर भी जड़ तरह पानी हम लोग का देना जरूरी है। अच्छा, यहाँ पानी पटाई के लिए क्या सुविधा है? पानी तो बहुत कठिन से पटाते हैं सर, क्या कहें, नहीं देख रहे हैं, नदी बहुत तर में है। अच्छा अच्छा, बाजा खाना वैसा होता है तो डबल मोटर करके ही। तो बोरिंग वगैरह नहीं है? बोरिंग वगैरह नहीं है। तो फिर क्या करते हैं पटाई के लिए? अब क्या करेंगे, रहबे नहीं घर, अगर बोरिंग तो नदी अगर सूख जाएगा तो हम लोग काश पटाएंगे। यानी नदी से ही पटाते हैं? हाँ, नदी से ही पटाते। अच्छा अच्छा, ये फल जो उत्पादन होता है, हाँ। तो ये फल को मार्केट में सेल करते हैं कि कोई ले जाता है? नहीं, हम लोग तो अपने ही से मार्केट में बेचते हैं। अच्छा, अपने ही से? अपने ही से। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक बात बताइए कि ये जैसे मंजर आया हाँ, आम में, हाँ, तो इसमें कीड़े वगैरह भी लगते हैं क्या? हाँ, कीड़े वगैरह तो लगते हैं। अच्छा, तो उसके लिए क्या करते हैं कीड़े के लिए? अब दिन तो खैर कहता है सर कि दवाई मारना चाहिए, मगर हम लोग तो अभी मारे नहीं हैं। चलिए, दवा ना नहीं मारते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, दवा हम अभी नहीं लगाए। बिल्कुल जैविक चीज़ें आप लोग पैदा कर रहे हैं और वही होना चाहिए। और ये गोबर खाद वगैरह क्या उसका इस्तेमाल वगैरह? हाँ, गोबर तो देते हैं। गोबर देते हैं? हाँ, खेती जब टमाटर कीजिएगा तो उसको मतलब गोबर देना ही देना है ना। हाँ, टमाटर कीजिएगा, बादाम कीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते चले हम लोग। चलिए, हम लोग बागवानी का सैर कर रहे हैं। आप देखिए, बीच में केला का भी पेड़ नज़र आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे। और इसी तरह से कई इमारती पौधे भी देखिए, सागवान के पौधे लगे हुए हैं। ये गम्हार का पेड़ है जो आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से कई तरह के
वृक्ष भी लगाए गए हैं। बीच में सरसों की डंठल दिखाई पड़ रही है, आप नीचे देख पा रहे होंगे। सरसों का उत्पादन ऑलरेडी ले लिया गया है। और चलिए इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए हम इस बागवानी का लुत्फ़ उठाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ गड्ढा बनाया गया है। ये गड्ढा क्यों बनाए हैं इसको? ये अच्छा अरहर है। ये आप देख रहे हैं कि फल लगे हुए हैं आम के। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और हम लोग बागवानी का नज़ारा देखते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आम में फल आए हुए हैं। और चलिए इधर आप देख पा रहे हैं कि इस आम के पौधे के साथ साथ अरहर भी लगा हुआ है। अरहर की भी खेती की गई है। तो यह एक बहुफसली खेती कहा जाए तो काफ़ी अच्छा होगा। और आम के साथ साथ कई खेती ये लोग कर पा रहे हैं और किसान भाई लाभ उठा पा रहे हैं। यह एक उन्नत किसान की पहचान है। हमारा आपका तमाम लोगों का ऐसा ही प्रयास होना चाहिए और हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उन्हें भी इस तरह के अनोखे कार्य पर ध्यान देना चाहिए, इनोवेटिव कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसी तरह से हम लोग घूमते हैं और फिर देखते हैं कि जैसा कि जानकारी मिली है कि लोग देसी जुगाड़ से इस बागवानी की सिंचाई करते हैं। तो हम देखेंगे कि इनका देसी जुगाड़ किस तरह का है और कहाँ है। किसान भाई बता रहे थे कि इस बागवानी के बगल में एक नदी बहती है छोटी सी और उसी से पानी ले पाते हैं। अन्य सुविधा तो नहीं है, लेकिन देसी जुगाड़ के बल पर यह लहलहाता हुआ आम बागवानी आपको दिख रहा है। तो प्रयास करने से क्या नहीं होता। कहा जाता है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक पत्थर भी घिसने पर चमक उठता है। तो चलिए हम यूँ कहें कि ऐसी जगह में इतने मेहनती किसान हैं और हमें संदेश दे रहे हैं कि इस तरह की खेती पर ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज, हमारा देश विकसित बने, मजबूत बने, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए इसी तरह का हमें भी प्रोडक्टिव वर्क करना चाहिए। चलिए हम लोग इस बागवानी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। देख पा रहे हैं बीच बीच में अमरूद के भी पेड़ नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये गड्ढा क्यों खोदा गया था? गड्ढा तो नर्सरी लगा रहा था सर। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था? नर्सरी लग रहा था। किस चीज़ का नर्सरी लगा रहे थे? ऐसे आइए ना बताते हैं। हाँ बताइए। आम को जो अच्छा। था ना, उसको ट्यूब में भर कर रुकिएगा। अच्छा, तो ये नर्सरी है, यहाँ नर्सरी लगाया गया था ना? ये सभी नर्सरी के पौधे हैं ना? हाँ। हाँ बताइए, क्या बता रहे थे? जो आम का बीज है ना, हाँ। पक जाने के बाद है कि
उसको गुठली ट्यूब में भर के अथी अच्छा। मैंने अथी रख के, और ये अथी क्या कहते हैं, कलमी करने के लिए चाहा किसान, मगर हाँ हाँ। थोड़े से ना उसको अंदाज नहीं मिला। हाँ, नहीं मिल पाया, इसी चलते है कि कलमी नहीं कर पाया इसको। अच्छा, तो ये बीज ही लगाए थे आप लोग? हाँ, बीज लगाए थे। तो इसी आम के फल का बीज था कि? हाँ, इसी आम का फल का बीज। चलिए, किसान भाई का कहना है कि इस बागवानी में जो आम फले थे उसके बीज नर्सरी में लगाए गए थे। और आप देख पा रहे हैं ये सब नर्सरी से पौधे बड़े हुए हैं। इसी तरीके से अपने नर्सरी को आगे बढ़ाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि सामने पपीता भी आपको दिख रहा है, तो आगे केला भी है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस नर्सरी में बहुमुखी पौधे लगाए गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी किसान हैं और हमें संदेश दे रहे हैं कि इसी तरह से हमें भी प्रोडक्शन की ओर जाना चाहिए और ख़ास तौर से मेहनत करनी चाहिए। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इनका पटाई का देसी जुगाड़ क्या है। चलिए हम लोग चलते हैं घूमते घूमते। दोस्तों, ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है और काफ़ी समय घूमने में लग जाएगा। हम बीचों बीच हैं बागवानी के और आपको हम यहाँ का नज़ारा दिखा पा रहे हैं। किसानों के मेहनत का ये रिजल्ट है। किसान भाई आत्मनिर्भर हो रहे हैं, यह काफ़ी खुशी की बात है और समाज हित में एक प्रेरणा का स्रोत कहें, प्रेरणा के प्रतीक कहें। बहुत ऐसे प्लांट्स लगे हुए हैं जिसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है इस नर्सरी में। और यहाँ किसान भाई औषधीय पौधे भी लगाते हैं, जैसे लेमन ग्रास वगैरह वगैरह, और लगे हुए हैं। कहीं कहीं दिख जाता है, इन्होंने प्रोडक्शन भी लिया। ये आप देख पा रहे हैं कि टमाटर के पौधे बीच नर्सरी में लगे हुए हैं और इनमें भी फल लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि नर्सरी के साथ कई प्रोडक्शन को ये लोग लेने में सक्षम हैं और इसका लाभ उठा पा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरह से बागवानी का नज़ारा लेते हुए देख रहे हैं। ये अमरूद का पेड़ है। बीच में अरहर की खेती लगाई गई है, इसमें फल दिख रहा है। और आए ये अनार का पेड़ है। अनार का काफ़ी कुछ लगाए गए हैं और आप देख रहे हैं कि सुरक्षा के लिए, बाउंड्री लगाने के लिए तार का नेट रखा हुआ है, देख पा रहे हैं। आप को हम बता दें कि यहाँ लेमन ग्रास की भी खेती लोग किए हुए हैं और कहीं मिल जाए तो हम
दिखा भी पाएंगे। आप देख पा रहे हैं ये टपक सिंचाई की मशीन रखी हुई है और जिसका इस्तेमाल बागवानी में लोग किए हुए हैं। चलिए काफ़ी घूमना पड़ेगा तो इनके प्रोडक्शन को हम देख सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा नर्सरी है, काफ़ी लंबा चौड़ा आम बागवानी है। चलिए अब हम चलते हैं इनका पटाई का देसी जुगाड़ देखने। क्या देसी जुगाड़ किस तरह का ये लोग लगा रखे हैं, कैसे सिंचाई करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तार की जाली लगी हुई है और सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किसान भाई किए हुए हैं। बागवानी का दोनों तरफ बागवानी है, बीच में रास्ता है। चलिए हमें खुशी है कि इसी तरह का प्रोडक्टिव वर्क सभी करें तो आर्थिक रूप से लोग ज़रूर समृद्ध होंगे और बेरोजगारी बेकारी का नामो निशान तक मिट जाएगा। चलिए आइए, इसके साथ साथ किसान भाई पशुपालन भी करते हैं, आप देख सकते हैं। ये गांव में रहने वाले किसान भी काफ़ी बेहतर अपने आप को कृषि क्षेत्र में सिद्ध कर पा रहे हैं और ये हम देख पा रहे हैं कि ये गहराई में एक नदी बही हुई है, हम सब देख पा रहे हैं। नीचे गड्ढे में पानी दिखाई दे रहा है। इसी नदी से बागवानी की सिंचाई करते हैं या अन्य तरह की खेती करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक लंबा सा पाइप आपको दिखाई दे रहा है, यह इनका देसी जुगाड़ है। हम करीब चल करके देखते हैं कि इनका देसी जुगाड़ किस तरह का है। तो आइए इनके सिंचाई का देसी जुगाड़ हम देखते हैं। प्राकृतिक रूप से जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका ये किसान भाई भरपूर लाभ उठा रहे हैं और इनका मानना है कि अगर कोई अन्य सुविधाएं बोरिंग वगैरह या लिफ्ट इरिगेशन वगैरह अगर हो तो और भी बेहतर ढंग से बागवानी मिशन को पूरा किया जा सकता है। आप देख पा रहे हैं ये इनका देसी जुगाड़ है। ये बांस बांधे गए हैं, नीचे बल्ली बांधा गया है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि जाली बनाई गई है, उस पर पंप सेट रखा जाता है और इतने गहराई वाली नदी से पानी उठाकर बागवानी में ले जाया जाता है और सिंचाई की जाती है। आप देख पा रहे हैं ये इनका देसी जुगाड़ और ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि यह देसी जुगाड़ इनके बागवानी तक जाता है। तो काफ़ी मेहनती हैं किसान, मेहनत को 100% खेतों में उतार रहे हैं और हमारे ख्याल से सबको उतारना भी चाहिए। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, महुआ, पलास। आज हम आपको पलास का पौधा भी दिखाएंगे और आज पलास के जरिए उद्यमिता विकास किया जा रहा है। पलास किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है हम इसे भी बताएंगे। तो आइए हम आते हैं पलास पेड़ के पास। ये आप देख पा रहे हैं जो फूल जो ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं,
ये फूल पलाश के हैं। आज महिलाएं अपना समूह का निर्माण कर इन पलाश से गुलाल बना रही हैं और गृह उद्योग का संचालन कर रही हैं। और कई कई समूह की महिलाएं इनसे गुलाब का प्रोडक्शन की हैं। ये पलाश का पेड़ है। इसी तरीके से कहा गया है कि प्रकृति हमें बहुत कुछ दे रखी है, ज़रूरत है जानकारी लेने की, प्रशिक्षण लेने की। और कई संस्थान सरकार के द्वारा खुले हुए हैं या निजी संस्थाओं के द्वारा खुले हैं, उनसे जानकारी लेकर हमें प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और देश को सुखी और समृद्ध बनाना है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और एक अपील कि इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके द्वारा हमारी हौसला बढ़ेगी। इसी तरह के कई वीडियो, प्रोडक्टिव वीडियो हम लेकर आते रहेंगे जो हमारे देश हित में काफ़ी अच्छा होगा। चलिए गाइज, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।